नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। अक्सर किसान मित्रों का ये सवाल रहता है कि क्या चीज खिलाने से पशुओं का दूध बढ़ता है। तो साथियों, जो चारा हम पशुओं को खिलाते हैं जिसे सूखा चारा या फिर वेट फॉडर बोला जाता है, सूखा चारा जिसे बोला जाता है। हरा चारा तो बहुत प्रकार का मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन बहुत सारे किसान मित्रों को ये भ्रम रहता है कि सूखा चारा भी जो है वो केवल एक या दो ही तरह का। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि सूखा चारा कितने तरह का होता है, कौन सा सूखा चारा अच्छा होता है और कौन सा सूखा चारा हमें पशुओं को खिलाना चाहिए। हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर जो विशेष तौर पर जो सूखा चारा खिलाया जाता है वो गेहूं का भूसा और पराली खिलाई जाती है। पराली किसे बोला जाता है साथियों? जो धान होते हैं, जो चावल की खेती होती है, उसके जो चावल के नीचे जो पेड़ होता है उसे पराली बोला जाता है, जिसे जलाने पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है। हरियाणा पंजाब में ये मशहूर हरा चारा सूखा चारा होता है जिसे इन दिनों खिलाया जाता है। डेयरी पशुपालक हो या फिर निजी पशुपालक हो, दिल्ली जैसे महानगरों की डेयरियां हो या फिर बड़े बड़े शहर ही क्यों ना हो, वहां पर जो आज के दिन सूखा चारा खिलाया जा रहा है उसे पराली बोला जाता है, पराली खिलाई जाती है। लेकिन अगर हम सीजनल बात करें तो हरियाणा पंजाब में जो मशहूर सूखा चारा है उसका नाम होता है तूड़ा। तूड़ा का मतलब होता है गेहूं का सूखा चारा, गेहूं का भूसा जो गेहूं के नीचे होता है, जिसको मशीन द्वारा काट करके चारा तैयार किया जाता है, उसे तूड़ा बोला जाता है साथियों। और ये तूड़ा हरियाणा पंजाब में भी बड़ी मात्रा में खिलाया जाता है। अगर हम बात करें हरियाणा पंजाब के लगते दिल्ली महानगर की, तो दिल्ली महानगर में भी गेहूं का तूड़ा और धान की पराली दोनों चीजें काफी ज्यादा मशहूर हैं पशुपालकों के अंदर, और यही चीजें ज्यादातर यहाँ पर खिलाई जाती हैं। गुजरात की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो गुजरात में आप देखेंगे कि मूंगफली का चारा भी जो है पशुपालकों के द्वारा खिलाया जाता है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मूंगफली का चारा बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम गेहूं के चारे की और धान के चारे की बात करें तो इन दोनों के मुकाबले मूंगफली का चारा काफी ज्यादा पौष्टिक होता है। और आप उस मूंगफली के चारे में देखेंगे कि उसमें मूंगफलियों की भी मात्रा होती है और वो काफी ज्यादा ठोस चारा होता है। उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। वो काफी ताकतवर पौष्टिक गुण वाला चारा होता है। गेहूं का चारा भी ठीक होता है धान के चारे के मुकाबले, लेकिन पराली को यहाँ पर सबसे नीचे रखा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पराली खिलाने से साथियों पशुओं को आप देखेंगे कि पशु पतला गोबर करता है। क्यों करता है पशु पतला गोबर साथियों? इसके लिए मैं आपको एक साइंटिफिक कारण बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो धान की खेती होती है वो पानी वाले क्षेत्र में की जाती है। पानी को खड़े रखा जाता है, 40 से 60 दिन के लिए पानी वहां पर भर दिया जाता है जहां पर धान की खेती होती है। तो मेरा ये कहना है साथियों, जो पेड़ 2 महीने के अंदर पानी में रहने के बावजूद भी खत्म नहीं होता, खराब नहीं होता, गल नहीं जाता, ऐसे पेड़ को भला पशु का पेट किस तरीके से हजम कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है? तो काफी ज्यादा निम्न स्तर का इसको चारा बोला जाता है। हरियाणा पंजाब में आज से 10 साल पहले पराली को फूंका जाता था, जलाया जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी पशुपालक इसे खिलाना पसंद नहीं करता था। लेकिन दिन प्रतिदिन खेतों की कमी होती जा रही है, खेती कम होती जा रही है, तो पशुओं का पेट भरने के लिए और सुविधाओं के अभाव के कारण गेहूं का चारा कम उपलब्ध होने के कारण पराली को प्रयोग में लाया गया। और आजकल तो सभी किसान मित्र पराली को प्रयोग करते हैं। हरियाणा में तो ज्यादातर पराली का जो चारा होता है वो पशुओं को खिलाया जाता है इन दिनों में। इसके अलावा पशुपालक बाजरा जो होता है, बाजरे की जो कुट्टी बोला जाता है, जिसको बाजरे की कुट्टी भी खिलाई जाती है। यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा का वो क्षेत्र जो राजस्थान के साथ सटा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में बाजरे की कुट्टी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन मैं आपको साइंटिफिक बात बताता हूँ, बाजरे की जो चारा होता है उसको खिलाने से पशुओं की दूध की मात्रा जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बड़े बुजुर्गों का मानना था कि बाजरे के जो प्रभाव होता है वो पशु के ऊपर दूध के लिए नकारात्मक होता है। तो आप अक्सर देखेंगे कि जब आप पशु को बाजरे की कुट्टी खिलाते हैं तो पशु थोड़ा सा दूध से घट जाते हैं। लेकिन अगर फैट की बात करें तो बाजरे की कुट्टी खिलाने से पशुओं के दूध की मात्रा में फैट बढ़ता है, क्योंकि बाजरे में भी भरपूर मात्रा में फैट होती है। हालांकि बाजरे की कुट्टी
पराली के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर चीज होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि पराली का जो पेड़ होता है, पराली का जो तिनका होता है वो बिल्कुल कमजोर होता है, लेकिन आप बाजरे का पेड़ देखेंगे तो वो काफी ज्यादा मजबूत और ठोस होता है। तो वो काफी ज्यादा भारी भरकम चारा होता है पशुओं को खिलाने के लिए। इसके अलावा ज्वार जो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है, वहां पर ज्वार की रोटी भी खाई जाती है। तो ज्वार की चारा भी यदि आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला पशुओं के लिए, क्योंकि ज्वार के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और ज्वार खिलाने से पशुओं को बहुत ताकत मिलती है। और ज्वार एक बहुत ही अच्छा चारा बताया गया है पशुओं के लिए। तो यदि आप हरे रूप में कहें या सूखे रूप में कहें, अगर आप अपने पशुओं को ज्वार खिलाते हैं तो उससे जो है काफी अच्छा बेनिफिट आपके पशुओं को मिलता है। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। पशुपालकों को जो भ्रम रहता है कि कौन सा चारा खिलाना चाहिए, तो साथियों जो भी चारा आपको मिलता है वो आप खिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नंबर वाइज आपको बताया है कि कौन सा चारा अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम रखेंगे मूंगफली के चारे को, दूसरे नंबर पर हम रखेंगे ज्वार के चारे को, तीसरे नंबर पर हम रखेंगे गेहूं के चारे को, चौथे नंबर पर हम रखेंगे बाजरे के चारे को, और सबसे आखिरी में हम लेंगे पराली को। तो इस क्रम में यदि आप अपने पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा खिलाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आप पशुपालन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।